मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से एक बार बोल दे अल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला। अल्लाह गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, दूध निकलेगा, तूने बैठ जाओ, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। ओ नौजवानों, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। दूध पैदा करने वाला थनों में कौन है? अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में मुझे और आपको रखकर यार खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला। साइंस कहती है माँ के शिकम से जब बच्चा बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो, मर जाएगा। थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी। मगर आलमपुर के जिंदा दिल लोगों, जरा गहराई से सोचो, 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करके मेरा रब खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में। इतना तो बोल दो, याद तो है ना आपको? यार आधी तकरीर मेरी याद हो जाती है लोगों को सुनते सुनते। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीम है नाज़िर आपका। और मेरा नबी कैसा नूर है? अल्लाह ऐलान फरमाता, नूर पे उलमा बैठे, रब ने ऐलान फरमाया, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा। कैसा चराग बनाकर भेजा है? जल्दी बोले, कैसा? रोशन चराग। और चराग की ये फितरत होती है, इनको लगाएं और थोड़ा सा बना देना। एक अच्छा बोला, बना दे थोड़ा सा। रोशन चराग, इमरान भाई, चराग की फितरत होती है कि जो उसके करीब जाता है उसे भी रोशन कर देता। बोलो ऐसा है कि नहीं है? चराग के करीब दूसरा चराग लाओ, रोशन हो जाएगा। तीसरा लाओ, वो भी रोशन हो जाएगा। चौथा लाओ, वो भी रोशन हो जाएगा। मगर एक बात बताओ, जो पहला चराग है जिससे सारे चराग रोशन हो रहे हैं, इसके उजाले में कोई फर्क है? बोले, इसके उजाले में कोई फर्क आया? मेरे रब ने ऐलान फरमाया, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। अब मेरा नबी कैसा चराग है? गौर से सुने। आज दुनिया रिसर्च कर रही है, मेडिकल साइंस का जमाना, मेरे नबी की जिंदगी पर रिसर्च हो रहा है। मगर आज हमारे नौजवान सो रहे हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे सुपर पावर डॉक्टर है इस दौर का। कहाँ का डॉक्टर है? जरा बताएं नौजवानों, कहाँ का? अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट, इस दौर का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्जन। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा और बुद्धिजीवी लोगों की जिंदगी को पढ़ा। मैंने क्या समझ में क्या आया? तो डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर कहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जैसे अभी इमरान भाई ने बताया, आप कहाँ हैं? 2-2 बजे तक रात को मोबाइल, 2-2 बजे तक गाने, 2-2 बजे तक गंदे ड्रामे, गंदी फिल्मों के मनाजिर। बाज को देखो ना तो समझ में नहीं आती। 18 साल का जवान और छुआरा बना पड़ा, छुआरा। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं हम। चौराहों पे खड़े होकर गुंडागर्दी, मक्कारियां, अय्याशियां
अय्याशों के अड्डे आबाद है, शराबों के अड्डे आबाद है, जुओं के अड्डे आबाद है। मस्जिदों से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, उलमा की मोहब्बत से दूर। हम सही कह रहे हैं ये बात। चौराहों पे खड़े होकर देखो, अय्याशियों के अड्डे, मक्कारियां, जुओं के अड्डे आबाद हैं, शराबे पी रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, मगर एक वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, फुर्सत। लोग कुरान पे रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर माइकल हार्ट कौन है? क्या मुसलमान है क्या? नहीं, ईसाई है। और डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई होने के बाद जो बात सच हो तो कहनी पड़ेगी ना, बोलो तो कहनी पड़ेगी ना। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता, मैंने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को। इस दुनिया का सबसे पहला सर्जन, सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम कहाँ सो रहे हो? घरों में देखो 8-8 बजे तक सन्नाटे पड़े हैं। हमें आज भी याद है इमरान भाई, 20 साल पहले जब हम अपने दादाजी के साथ मस्जिद से नमाज पढ़ के फजर के बाद आते थे ना, तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें सुनने को मिलती। ये सच्ची बात है। आज से 20 साल पहले घरों से कुरान की तिलावत आती थी, तिलावत की आवाजें आती थी। और आज तुम जाओ प्रैक्टिकल करके देख लेना, सुबह को हर घर में सन्नाटा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल भरनाटिया बन गया, सन्नाटा पड़ा है। न माँ को शर्म है, न बहन को शर्म है, न घर की बीवी को शर्म है, न घर। अच्छा, नौजवान बच्चों की तो शर्म बिल्कुल डूब गई। कोई गैरत नहीं, कोई घरों का माहौल नहीं, दीनदार। बस खाली तुम मुसलमान हो नाम के। मुसलमान का तरीका ये नहीं है। मुसलमान तो वो होता था, मुसलमान की जिंदगी वो भी थी कि मुसलमान के खाने को देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे, मुसलमान के चलने के तरीके को देख के लोग कलमा पढ़ लेते थे, मुसलमान के जिंदगी के हालात को देख कर लोग कलमा पढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। और वो ये कहते थे कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले का अंदाज इतना अच्छा है तो फिर उनका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने अच्छे हैं। आज देखो चौराहों पे हमारे नौजवान खड़े होकर हमारी माँ बहन बेटियों को गुंडी नजरों से देखते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं। हालात इस कदर खराब हो गए जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता चौराहों पे खड़े होकर ऐसे देख, कुत्तों की तरह। मैं सही कह रहा हूँ। अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, सुनो जिम्मेदार स्टेज है। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, बड़ा होलनाक मंजर होगा, डेंजर वक्त होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ज़बान प्यास की शिद्दत की वजह से लटक जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्तों की ज़बान लटक जाती है। ज़बान लटक के बाहर आ जाएगी, ज़बान लटक जाएगी, प्यास प्यास कह के पुकारेगा। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जिना करने वाला मर्द, जिना करने वाली औरत, इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा। सुनो नौजवानों, हदीस सही है। मेरे आका ने फरमाया इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा। पीप इतना डेंजर होगा, इतनी खतरनाक बदबू होगी। मेरे आका ने फरमाया अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात, सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, बोले बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए, सारे जिन्नात इंसान बेहोश हो जाएंगे। तवज्जो से जुमले नोट करें। मेरे आका ने फरमाया अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, कदम कदम पे गुनाह करने वालों, जिना करने वालों, अब वो जब प्यास प्यास करके पुकारेगा, ज़बान लटक जाएगी, लोग अपने पसीने में गोता लगा रहे होंगे। मेरे आका ने फरमाया जब प्याले में करने के बाद इसकी शर्मगाह से निकला हुआ पीप इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब ये पहला घूंट मारेगा, नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे आ जाएगा, ऊपर वाला होठ पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे सूअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह ये कौन से बदबख्त लोग हैं, ये कौन से लोगों की जमात है। मेरा रब ऐलान फरमाएगा सुनो सुनो, ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। डरने तैयार नहीं नौजवान,
कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। घरों के माहौल देखे, हमने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि घुटनों से ऊपर जो चड्डी होती है ना ऊपर वाली, बस यहाँ तक की चड्डी पहन के घर में घूम रही है। वहीं बेटी भी है, वहीं बहन भी है, वहीं माँ भी है। इस नौजवान की गैरत डूब गई है, शर्म और हया नहीं है। जबकि नबी ने फरमाया घुटने से नीचे तक कपड़ा पहनना चाहिए, घुटने दिखाना हराम। बताओ हम गलत कह रहे हैं भाई नौजवानों? कितने नौजवान ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो घरों में इस माहौल में घूमते हैं। अपने घरों में शर्म का माहौल पैदा, दीन का माहौल पैदा करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत पैदा करो। जिना के अड्डों में लगा दो, जुओं के अड्डों में आग लगा दो, मक्कारियों के अड्डों में आग लगा दो, शराब के अड्डों में आग लगा दो। मेरे आका ने फरमाया शराब पीना ऐसा है जैसे सूअर का खून पीना। मेरे करीम आका ने फरमाया शराबी को जन्नत तो बड़ी बात है, जन्नत की बू तक नसीब नहीं हो सकती। जलसे कराने का हमारा मकसद होता है हमारी जिंदगियों में निखार पैदा। यहां से जाए अगर कोई शराबी हो तौबा कर ले, जलसे से जाने के बाद अगर कोई जुआ खेलता हो उस जुए के अड्डे में आग लगा दे, आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा। कोई मक्कारियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी गुजारता हो तो यहां से तौबा करके जाए, ये मकसद है हमारे जलसे कराने का। और अगर फिर एक बात बताओ, हंसना कूदना मक्कारी करना, इधर खड़े हो गए उधर खड़े हो गए, कुछ फायदा होगा जलसों से? इनसे बताएं बाबू, बोले फायदा होगा? कुछ लेके जाओ। चलो उधर चलते हैं। मेरे आपके नबी का कैसा नूर है, बहारे आएंगे। बेचैन तो नहीं आप लोग? मुझे 33 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? बोल तो जाओ ना जरा। जो लोग सुनना नहीं चाहते वो हाथ उठाएं। हैं दो चार। मैंने कहा कि ये भी पता नहीं चला। खैर ये उनका इश्क है, ये मोहब्बत से सुनने की हाँ नतीजा है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आपको नारा नहीं लगा सकता? नीचे से खड़े हो गए, नारा लगाओ। चलो यहीं खड़े हो गए। वाह मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लामी है, पैगाम भी और बहुत अच्छा। मेरे आका का कैसा नूर है। मदीना, तवज्जो, मदीना, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक देहात है। उस देहात में मेरे नबी के कुछ गुलाम रहते हैं। एक दिन मुलाकात के लिए मदीने में हाजिर होते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, मदीने में रहने वाले भी, इधर ख्याल करें, मदीने में रहने वाले भी, देहात में रहने वाले भी, यानी मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले देहात के कुछ मेरे नबी के आशिक है, मेरे नबी के गुलाम में मदीने में हाजिर होते। जुमले गौर से सुने, मदीने में आते हैं। जोहर की नमाज की तैयारी है। कौन सी नमाज की? जरा जल्दी बोले, कौन सी? जोहर की नमाज की तैयारी है। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम आका की इक़्तिदा में, जाने कायनात की इक़्तिदा में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज अदा करने के बाद मेरे करीम आका आलमपुर के जिंदा दिल लोगों आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार है। दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं। यार जरा आलम तसव्वुर में सोचो, कितना हसीन वक्त होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों को झुरमुट में हसनैन के नाना का रुख ज़ेबा होगा। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा की है। अपने चेहरे को, बहुत प्यार का जुमला सुने, अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका, बाद मुद्दत के
मरीजों में शिफा देखी है। अरे लुट गया, बोल दे, लुट गया जिसने भी। बाबू कहाँ जा रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जरा बिस्मिल्लाह, अगले वाले जितने बैठे हैं जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। क्या मामला भैया, नींद आ रही है क्या? कोई मसला नहीं यार, ये तो कभी कभी होता है ना, है ना। आप जान रहे रोज जलसे थोड़ी मिलेंगे सुनने को। आज की मेहनत है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, जो फ्रंट होता है ना बदरजा औला, उधर वालों से इधर, इनके लबों पे मुस्कुराहट ज्यादा होनी चाहिए, और जितना फ्रंट अच्छा होता है इतनी तकरीर अच्छी हो जाती है। जरा बोले बिस्मिल्लाह, जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका के गुलाम, जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। कौन सा टाइम है? जोहर की नमाज के बाद का टाइम है। सारे के सारे मस्जिद नबी के फर्श पे जमा है, आका के रुख से दीदार कर रहे हैं। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज से फारिग होते हैं। ओ मेरे नबी के गुलामों, आज मेरे आका घर नहीं जाते, घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबी के जाओ यार, जाने तो काहे दिखा रहे हो, कुछ चोरी थोड़ी करोगे। कितना प्यारे से कह के जा रहा है भाई ये। हजरत देखो हो गया। मैंने नहीं यार, कुछ जलसे में चोर थोड़ी आते हैं, सब इधर नबी के गुलाम आते हैं यार। वापस बोलो सुभान अल्लाह, जी लगा के हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी तो हुजूर हसन मियां आएंगे, फिर वो बरेली का फैज लेके तशरीफ लाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे, तो बाहर आएंगे ना आएंगे? अभी से सुस्त बैठे हो यार, ये सुन्नियों का चेहरा है, ये रात के 12 बजे गुलाब की तरह खिलता है। ये चेहरा नेपाल का बटवा नहीं बनता है। काहे नेपाल के बटवे की तरह बने हो? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने असर की नमाज के बाद का टाइम है, अपने गुलामों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। इधर जुमलों पे गौर करें, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। ए गोलू इधर देखो, हमसे सोना कोई नहीं है। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होते हैं। मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आका आज घर तशरीफ नहीं ले जाते, फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे जलवादार है, नबी के यार दाएं बाएं आके बैठ जाते हैं। ओ आलमपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो यार, प्यार के जुमले सुनो। ईशा का वक्त हो गया, बातें होते 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 लंबी हो गई, ईशा का वक्त करीब है। ईशा की मेरे नबी के गुलाम तैयारी कर रहे हैं, ईशा की नमाज से फारिग होते हैं। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद अब मेरे नबी के वो गुलाम है, वो देहात के मेरे नबी के असहाब आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो जैसे फरीदपुर इतनी दूर, रात अंधेरी है, और आलमपुर वालों ये तो तुम भी जानते हो कोई लाइट का वजूद नहीं था उस दौर में, टॉर्च का जमाना नहीं था। ए बाबू बड़ी गलत बात नहीं, जिससे जाना हो चले जाओ यार, हमने कब मना किया? मेरे लाल जाओ। देखिए जो जाने वाले थे सारे लोग ना जाओ, बस अगर सब जाओगे तो फिर जल से किसे सुनाएंगे? हजरत तशरीफ लाएंगे, बैठो अदब के साथ, जिससे जाना वो चले जाएं। 40 मिनट हो गए मुझे, बस मैं घंटा पूरा करने लगा हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। मेरे नबी के गुलाम, वो मेरे नबी के यार है जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पर रहने वाले हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, परिंदों का खौफ है, जानवरों का खतरा है, आका घर जाना है। क्या जुमले थे? या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, आलमपुर के जिंदा दिल लोगों चेहरे खिल जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। बुलंद आवाज से खड़े होकर नारा लगाया करो, खड़े होकर।
बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुभान अल्लाह। वाह, एक साथ बोलना है। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया, ऐसे खजूर की लकड़ी को उठाया, मेरे आका ने अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा आपकी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया आया थोड़ा सा बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने उस खजूर की लकड़ी को उठाया, उठाने के बाद अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। क्या आया? नूर आया। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों क्यों घबराया, लो इस लकड़ी को ले जाओ, इस लकड़ी के उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। नबी राय आला हजरत हुजूर हसन मियां आप क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रौनक स्टेज हो जाएंगे। हजरत तशरीफ ले आए, घबराने की जरूरत नहीं है। और मुझे तकरीबन पौन घंटा हो ही लिया है, तो आप लोग मुस्कुरा के मेरा साथ दें बस। इंशाअल्लाह जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो दुआ होगी। ये लगा के दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका ने उस खजूर की लकड़ी को, आज की भाषा में बात करने लगाऊं, टॉर्च बना दिया। मुस्कुरा के कह दें क्या बना दिया? टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने, वाह अच्छा मजमा भाई, इमरान भाई वाकई मजमा, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। अरे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में ऐसे पकड़ते हैं, उसी लकड़ी के उजाले में अपने 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 घर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। लकड़ी आज का खसाब होता झगड़ा हो जाता। सही कह रहे हैं हम, बात गलत है कि सही है भैया? खसाब अब भी हम जानते हैं कि खसाबी कैसी होती है, ये अड़ जाता तो अड़ जाता है। मगर सुनो नौजवानों, वो जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। आधे को इधर जाना, आधे को इधर जाना। टॉर्च एक है, अब सारे के सारे इधर खड़े हैं। आज का खां साहब होता तो बोलता तू लेके क्यों जाएगा, हम लेके जाएंगे। इधर वाला लेके जाता तो ये कहता लाठी चल जाती, हम लेके जाएंगे। मगर नाना सारे के सारे इसी मकाम पे खड़े हैं। मेरे नबी के एक बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक लकड़ी को और उठाया। एडवांस जमाना है यार, जरा बोल दे। एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। तवज्जो है, जैसे उस लकड़ी पे लगाया, उस लकड़ी पे टच करना था तो देखते 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 उस लकड़ी में भी नूर आ गया, उस लकड़ी में भी उजाला आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलो जान इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी की उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया। फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया। तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते, अरे बोलो यार जी लगा कर, चमक तुझे से पाते सब वाले मेरा दिल चमका दे, चमकाने वाले। इसीलिए तो मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वसिराजम मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चराग बनाकर भेजा है। और मेरा
नबी खाली नूर ही नहीं है बल्कि मेरे नबी को अल्लाह ने वो शान अता की है, वो कमाल और खूबी का मालिक बनाकर दुनिया में भेजा है कि मेरा नबी जिस चीज को भी हाथ लगा दे अल्लाह भी उसे नूर बना देता है। अब ये नूर की कड़ी जोड़ देते हैं। पूरे आलमपुर वालों को आज चैलेंज है। हाँ इमरान भाई आज चैलेंज है। बहुत हर साल जलसा कराते हो जितने इधर बैठे हैं, अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो मुझे बस। दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, एक और बोल रहे अकड़दादा। जमाल भाई 5 दादा हो गए। कितने है यार? हमने पूछा रामपुर जिले में तो बताओ भाई अरकान इस्लाम कितने? अल्लाह अल्लाह। हाँ तो एक बीच में से खड़ा हुआ 4 जगह से इधर से पैंट फटी, 4 जगह से बोले हजरत हमारी याद है। मैंने सोचा यार हो सकता है याद हो, मतलब बाबू बताओ कौन कौन से? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। सही कह रहा हूँ ऐसे ही। इसे ये भी शऊर नहीं कि अरकान इस्लाम क्या है। घेर रिया मौलवी को चारों तरफ से। हाँ जब मौलवी को घेरता ना ये जाहिल तो सवाल करता खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? वो गाय भैंस जानवर बांधने के लिए खूंटा ठोकते हैं ना जमीन में, हैं? तो मौलवी से सवाल के मौलवी साहब बताओ ना खूंटा ठोका तो मिट्टी किधर गई? अब ये जाहिल मौलवी को फांसने के चक्कर में लगा। मौलवी ने 12 साल मदरसे की दाल खाई है, पतली दाल बना देगा तेरी अगर एक सवाल भी पूछ लिया। सही कह रहा हूं मैं। एक सवाल 80 साल के कितने बूढ़े ऐसे हैं जिन्हें दुआए कुनूत तक याद नहीं। अभी की बात है 3 महीने पहले एक जनाजे में हमने शिरकत की। हाजी साहब इतनी लंबी दाढ़ी, 70 साल की उम्र, पकड़ लिए। मतलब हाजी साहब बैठो, पाखड़ का पेड़ था, हम भी बैठे, वो भी बैठे अकेले, और कोई नहीं था दोनों। हमने पूछा हाजी साहब जनाजे से आ रहे हैं, बताओ ना मिट्टी लगाते तो पढ़ते क्या है? कब्र में मिट्टी डालते पढ़ते क्या? कहने लगे नहीं मौलाना छोड़िए याद है। मैंने कहा हाजी साहब बताओ, हम तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है। बोले ना जाने दीजिए मौलवी साहब याद है ना। मतलब बताओ ना दादा के क्या पढ़ते जब कब्र में मिट्टी डालते? बोले मौलवी साहब पूछोगे? बोले हाँ पूछेंगे। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा भी ठीक याद नहीं है। हमने कहा दादा पहले तो कलमा ठीक करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैंने ये नहीं पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कहने लगे मौलाना यार नई बातें ना करो, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़ के कब्र में गाड़ दिया। आज तक अपनी कब्र से उठकर कोई भागा ही नहीं। अजीब रंग है आज। बूढ़े 0/0 है। 80% दुआए कुनूत बूढ़ों के नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, मगर हालात ऐसे हैं। और मौलवी की जड़ काटने में लगा। हाँ ये कह रिया मौलवी साहब बताओ ना मूसा की अम्मा क्या नाम है? किसी ने बता दिया था उससे मूसा की माँ का नाम लो तो ताला खुल जाता। मैंने कहा चोर है चोर, ये चक्कर में लगा के मौलवी साहब से पूछ लिया जाए। इस कदर हालत घटियागिरी हो गई है कि पूछिए ना। दीन का कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं। अरकान इस्लाम 5 कितने बोले? जल्दी बोले कितने? नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए भाई? हम पर 5, नबी पर 4। अपने नबी पर कितने? अकल के घोड़े मत दौड़ाना। हाँ सही कह रहा हूँ, अकल के घोड़े मत दौड़ाना। गर्मी का मौसम था, आम का सीजन जैसे अभी गया, तो आम के पेड़ के नीचे एक शख्स आराम कर रहे हैं आराम से। नीचे तरबूज की बेल फैली है, बड़े बड़े तरबूज लगे हैं। कहने लगे मौला तेरा निजाम भी उल्टा ही है। इतना बड़ा आम का पेड़, इतनी सी आम, और छोटी सी बेल तरबूज की, इतना मोटा फल। मौला ये यहाँ ये तरबूज ऊपर होना चाहिए था, आम नीचे होना चाहिए। अकल देखे घोड़े दौड़ा रिया। अचानक हवा चली, मोटा से काम टूटा, इसके सर पे आके लगा। अकल ठिकाने आ गई। बोले रब्बे करीम ठीक है मामला मौला, अगर ये तरबूज आज ऊपर होता तो मेरा काम हो गया होता। अजीब रंग है भाई, अजीब रंग है। हाँ हम सही कह रहे हैं। अकल के घोड़े दौड़ा रिया। कह रिया 3 है अरकान इस्लाम, मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये देखो
अरकाने इस्लाम हम पर 5, नबी पर 4। मगर ये अगली तकरीर में बताएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे कि नबी पर कौन सा नहीं था। अब पहले हमारी बात बताओ। हमने पूछा आलमपुर वालों जल्दी बताओ। ए चुकंदर बैठ बैठ बैठ, गड़बड़ मत कर, हम जलाली मौलवी भी कभी चक्कर में लगा। बैठ। 5 दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा है, किसी को याद आता? अभी नौजवानों से पूछो जरा 5 फिल्मों की हीरो का नाम बताओ। गलत कह रहे हैं? छोटा छोटा बताएगा, देहाती जबान में बोल रहे हैं, तवज्जो है। अभी छोटा छोटा बच्चा बताएगा कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ। छोटे छोटे बच्चे फिल्मों के हीरो के नाम याद है, ना नबी के दादा का नाम पता, ना नबी की अम्मी का नाम पता है, ना नबी की बाबा का नाम पता है। सरकार की उम्र कितनी हुई ये पता नहीं, हमारे नबी की उम्र कितनी थी पता ही नहीं, सीखते ही नहीं है। नबी की सीरत क्या है देखो। अभी अगर जलसे में चाय शुरू हो जाए तो 80% खड़े होकर जानवर की तरह चाय पी रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया खड़े होके अगर एक घूंट पानी धोखे से, जान के नहीं धोखे से पी लिया, मैं बैठे हैं, मेरे करीम आका ने फरमाया उंगली डाल दो उल्टी कर दो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वजह क्या है? आका ने फरमाया ऐसी बीमारी लगने का खतरा जिसका कोई इलाज नहीं। ये हदीस है भाई, हदीस है ये। जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया कैंसर इतना पैदा क्यों हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में, बड़े बड़े बच्चों में कैंसर इतना देखने को क्यों मिल रहा है, कैंसर की ज्यादती क्यों है। जर्मनी के डॉक्टर रिसर्च करके बताते हैं ये इस वजह से पैदा हो रहा है कि इंसान जानवरों की तरह खाना और पीना शुरू कर दिया है। हमने कहा जर्मनी के डॉक्टरों तुम आज बता रहे हो, हमारे नबी ने तो 1400 साल पहले बता दिया है ऐसी बीमारी लगने का खतरा है जिसका कोई इलाज नहीं। और कैंसर का बोल दो कोई इलाज नहीं। अब इसका इलाज भी बता दूं। मेरे आका ने फरमाया लोटे से वजू करो, वजू के बाद पानी बच जाए, खड़े होकर काबे की तरफ को मुंह करके बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो। मेरे आका ने फरमाया जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं उस बीमारी का वजू का बचा हुआ पानी इलाज है। मगर जब नमाजों के करीब ना तो इलाज के खाक करेंगे। जुम्मे से जुम्मे में ला रही बात तो चचा, हाँ जुम्मे में पहुंच रहा इमाम साहब भी, जब पता ही नहीं 8 दिन की थी कहाँ। इमाम साहब को तनख्वाह दे रहे खुद ही पढ़ेंगे बस। ये हालत होगी, अल्लाह रहम फरमाए। दीन के करीब आइए, दीन को समझिए। 5 नहीं है ना यार? अब हम बताएं जरा, अब मुस्कुरा के सुभान अल्लाह तो कह सकते हो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी के तवज्जो है, पूरी कायनात इंसानियत के बाप का नाम। और एक बात और बता दें आपको, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, पूरी दुनिया में कोई आदमी नहीं था, पहला आदमी हजरत आदम। और आदम अलैहिस्सलाम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था। दुनिया का पहला आदमी नबी का कलमा पढ़ने वाला, दुनिया का पहला आदमी नबी का नबी का कलमा पढ़ने वाला, दुनिया का पहला आदमी मुसलमान। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है। आओ सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, जल्दी बोले जल्दी बोले, याद कर लो, मैं नाम पढ़ने लगा हूँ, याद कर लो, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीश हैं जिनका मज़ार अयोध्या में है।
शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम। कितने हो गए? कितने? 5। हर आदमी अपने रंग में है, वही याद है। हमने पढ़ दिए कितने हो गए? अभी 5। क्या अल्लाह रहम फरमा। आदम दुनिया के गिनती करिए। आदम दुनिया, ये बुरा ना माने, ये मोहब्बत की बातें हैं, ये प्यार की बातें हैं। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह। आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीहुल्लाह, इस्माइल सबीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे और के बेटे अत्तवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीना, खजीना के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे गिलाब, गिलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल्लाह। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा